नमस्कार दोस्तों, पीसीआई क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मित्रों, पीसीआई हिंदी ज्ञान में फिर से हम आए हैं संविधान की एक बेहतरीन वीडियो के साथ में और बेहतरीन कलेक्शन आपको यहाँ दिया जाएगा, जिसमें अपने संविधान के 22 भाग हम पढ़ चुके हैं। इसी के अंतर्गत हम चलेंगे तो हम संविधान के भाग में पहले भाग में क्या वर्णन है वो हम पढ़ने वाले हैं। मित्रों, 22 भाग हैं अपने संविधान में, अनुसूचियाँ 12 हैं और अनुच्छेद 395 है। ये सभी आप लोग जानते हैं। भाग एक में क्या वर्णन किया गया है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, इनका वर्णन किया गया है भाग एक में। और एक भाग की बात करें तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद जो एक है, 1 से लेकर 4 तक अपने संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़े तो अनुच्छेद 1 से हम शुरुआत करते हैं। मित्रों, यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन पढ़ेंगे। 1 में क्या है, अनुच्छेद 1 में भारत एक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। जो भाग 1 में है वही बात एक अनुच्छेद 1 में वर्णित है। और इसी के अंतर्गत यहाँ पर इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है, भारत शब्द होगा, यूनियन स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। ये वर्णन अपने अनुच्छेद 1 में वर्णन है। यहाँ पर 3 श्रेणियां विभाजित की गई हैं, जिसके अंदर राज्य क्षेत्र आ जाएंगे, संघ क्षेत्र आ जाएंगे और अर्जित क्षेत्र आ जाएंगे। ऐसे मित्रों, ये शब्दावलियों का प्रयोग अपने अनुच्छेद 1 में वर्णित है। इसी क्रम में हम आगे चलें तो मित्रों, यहाँ पर अनुच्छेद 2 आता है और अनुच्छेद 2 में हमने क्या क्या वर्णन कर रखा है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो मित्रों, हम बात करें तो अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश, ये प्रवेश शब्द को आप ध्यान रखें, 2 में प्रवेश है, नए राज्यों का प्रवेश होगा और ये शक्ति प्रदान करने वाला जो है वो अपना संसद है। संसद के द्वारा नए राज्यों के प्रवेश की शक्ति दी जाएगी। इसके अंतर्गत हम चले आगे तो यहाँ पर मित्रों, नए राज्य के प्रवेश के अंतर्गत हम पढ़ेंगे तो 9वां संशोधन हुआ और ये संशोधन 1960 में हुआ। जो यहाँ पर बैरूबाड़ी क्षेत्र, पाकिस्तान को जो क्षेत्र दिए गए उनका वर्णन किया गया है 9वां संशोधन 1960 में। मित्रों, 1960 में ही सिंधु समझौता हुआ था। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये 9वां संशोधन हो गया। इसी क्रम में हम आगे चलें तो 12वां संशोधन 1962, 12वां इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है। 12वां संशोधन 1962 में हुआ, जिसमें गोवा, दमन दीव, नागर दादर हवेली इनका विलय किया गया। तो ये मित्रों, विलय का वर्णन हम करें तो ये 12वां संशोधन 1962 में हुआ। और इसी कड़ी में हम आगे चलें तो 1962 की बात हो रही है। यहाँ पर एक ऑपरेशन चला जो ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। 1961 में ये ऑपरेशन विजय चला। इसके तहत 1962 में पुर्तगालियों से गोवा को क्या किया गया मित्रों, स्वतंत्र किया गया। मित्रों, हम स्वतंत्र 1947 में हो गए थे, लेकिन देखो गोवा 1962 में स्वतंत्र हो रहा है, ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं। इसी कड़ी में हम आगे चलें तो मित्रों, 14वां संशोधन हुआ, कौन सा संशोधन हुआ, 14वां संशोधन, और ये भी डेट मिलती है 1962 की। 1962 में ये संशोधन हुआ। इसके अंतर्गत पुडुचेरी का विलय हुआ, जो पहले पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था। 1 नवंबर 1954 में फ्रांसीसी समझौता हुआ था और इसी फ्रांसीसी समझौते के तहत पांडिचेरी का यहाँ पर विलय किया गया। मित्रों, गोवा, दमन दीव अपने पुर्तगालियों के अधीन था, तो यहाँ पर पांडिचेरी किसके अधीन था, भी फ्रांसीसियों के अधीन था। तो ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं, इनको भी 1962 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसी कड़ी में हम आगे चलें तो यहाँ पर मित्रों, 35वां संशोधन और 36वां संशोधन, ये दोनों के दोनों 74 और 75, ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं। 74 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन पूर्णतः राज्य का जो दर्जा दिया गया वो मित्रों कब दिया गया, 1975 में दिया गया। इसको विलय किया गया, लेकिन पूर्णतः राज्य का दर्जा और 22वां राज्य सिक्किम बना। तो ये कब बना मित्रों, 1975 में बना था। 100वां संशोधन अभी हमने बात करें तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के समय ये संशोधन हुआ, जिसमें भारत और बांग्लादेश के मध्य एक समझौता हुआ। भारत और बांग्लादेश के मध्य समझौता हुआ, जिसमें भारत को तो 51 कस्बे दिए गए और बांग्लादेश को मित्रों 101 कस्बे दिए गए थे। ये समझौता हुआ 2015 में। इसी कड़ी में हम आगे चलें तो मित्रों, आगे बढ़ें तो अनुच्छेद 3 आता है और अनुच्छेद 3 की हम बात करें
तो यहाँ पर अनुच्छेद 3 अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अनुच्छेद 3 की हम बात करें तो यहाँ पर मित्रों देखो, नए राज्यों का पुनर्गठन, ये पुनर्गठन शब्द आ जाए तो यहाँ पर मित्रों अनुच्छेद कार्य करेगा तीसरा। कौन सा कार्य करेगा? तीसरा करेगा, राज्य पुनर्गठन आयोग। ये देखो, ये प्रयास किसके द्वारा किया गया था? एस के धर के द्वारा 1947 में, और 1947 में ये अध्यक्ष बने और इसके अंतर्गत 3 सदस्य रखे गए, जिसमें एक तो जवाहरलाल नेहरू थे, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और एक पट्टाभी सीतारमैया थे। इसके आगे हम चलें तो भाषाई आधार पर, इसी क्रम में भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। कौन सा बना मित्रों? आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 की बात है मित्रों। 52-53 में कंफ्यूजन नहीं होना है। ऐसे लिखा हुआ है 3 तो ये 53 में आता है, और ऐसे लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश, तो ये देखो इसमें भी 3 लिखा हुआ है। 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, जो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य माना जा सकता है। इसी कड़ी में हम चलें तो ये बना कैसे? देखो, 56 दिन की भूख हड़ताल यहाँ पर की गई श्री रामल्लू के द्वारा, और इस रामल्लू की मृत्यु 56 दिन बाद में 15 दिसंबर 1952 में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में आक्रोश फैल गया, आंदोलन हो गया। उसके बाद में तमिलनाडु से अलग करके और आंध्र प्रदेश एक नए राज्य का गठन हुआ। तो ये हुआ मित्रों 1 अक्टूबर 1953 की बात है। इसी कड़ी में हम आगे चलें तो मित्रों आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा पुनः या पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया। तो पुनर्गठन आयोग कब बना, ऐसे अगर मान लो आ जाए तो इसके अंतर्गत मित्रों 1953 आएगा, और इस 53 में 3 लिखा है, सदस्य भी कितने हो गए? 3 हो गए। और इन 3 सदस्यों में हम बात करें तो राज्य पुनर्गठन आयोग के ये 3 सदस्य कौन कौन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ से अभी RS में प्रश्न भी आया है। इसमें कौन सा सदस्य राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत नहीं था? तो एक तो हृदय नाथ कुरुंज था, हृदय मतलब आत्मा से जुड़ने वाला था एक तो, और एक पानीकर था, KM पानीकर, और एक फजल अली। ये फजल अली तो इसके अध्यक्ष माने जाते हैं। तो यहाँ पर फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ, और इसके अंतर्गत 3 सदस्य हृदय नाथ कुरुंज, KM पानीकर और फजल अली माने जा सकते हैं। मित्रों अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये फजल अली थे। कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछा हुआ है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़े तो मित्रों ये राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना फजल अली की अध्यक्षता में, इसकी रिपोर्ट कब पेश की गई? तो रिपोर्ट पेश की गई थी 1955 में। 1955 में इसकी रिपोर्ट पेश की गई, और 1 नवंबर 1956 को सभी राज्यों में लागू हो गया। और इसी के तहत अगर हम बात करें आगे तो इसके अंतर्गत 14 तो राज्य बन गए, 14 तो क्या बन गए मित्रों? राज्य, और 6 बन गए केंद्र शासित प्रदेश बन गए। ये राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को यहाँ 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। ऐसे हम करते हैं तो ये अपना अनुच्छेद 3 बड़ा महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और मित्रों आगे हम चलेंगे तो अनुच्छेद यहाँ पर 4 आएगा, और 4 में वही बातें कही गई हैं जो और 2 और 3 में कही गई हैं। 2 और 3 की पुनरावृत्ति करने वाला जो अनुच्छेद माना जा सकता है वो अनुच्छेद हो जाएगा मित्रों कौन सा? 4 हो जाएगा। ऐसे मित्रों हमने राज्यों का एक संघ होगा भारत, और ये वर्णन भाग 1 में है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है जो हमने विस्तार से वर्णन किया है। ऐसे हम आगे बढ़े तो यहाँ पर मित्रों ये कुछ अनुच्छेद अपने अंतर्गत आते हैं जो 1 से लेकर 4 तक है। मित्रों आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ समझाने की कोशिश की है। कम समय में ज़्यादा सामग्री देने की हमने ज़्यादा से ज़्यादा भरसक प्रयास किया है। मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोगों का साथ रहेगा तो अपना हौसला ऐसे ही बुलंद रहेगा, और बहुत ही आसान तरीके से और भी बढ़िया शानदार कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी को।